हेलो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सचिन गिरी, हमारे नवी मुंबई की एक बहुत ही बेहतरीन नई उभरती हुई आवाज़ जिनको आप सुन रहे थे। और बहुत ही उम्दा क्रिकेट कमेंट्री करते हैं ये सचिन। दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है और यही पाड़ा गिनाते हुए यहाँ पे सचिन, इसमें कोई संभावना नहीं है। तो खेल की तरफ रुख करते हैं। उड़ीसा प्रीमियर लीग सत्र पहला ये, और जिसका आज का अंतिम दिन यहाँ पे ट्वेस्टा लीजेंड बनाम एसएसवी स्ट्राइकर के दरमियान मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। मनीष सावंत और संतोष पाटिल, ये दोनों एम्पायर यहाँ पे मैदान के बीच में गए हैं। दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में तैयार है अपनी पारी का आगाज करने के लिए। हमारे स्कोरर यहाँ पे तैयार है, दीपेश और चिन्मय पाटिल। हर विकेट के लिए अटल जी को 100 रुपए का नकद इनाम प्रदान किया जाएगा रोहित जी की तरफ से। तो देखते हैं, अटल जी के लिए एक अच्छा अवसर है। हालांकि आज वो जब यहाँ पे सुबह आए तब हमारे सारे यूनिट को उन्होंने अपने कंपनी का एक शानदार पेन यहाँ पे प्रदान किया। बहुत बहुत शुक्रिया अटल जी। तो एम्पायर इशारा कर रहे हैं खेल शुरू होने का। समीर और बलराम, ये जोड़ी मैदान के बीच में। अटल गेंदबाजी कर रहे हैं। नया और प्रारंभ करते हुए छोटी गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया है। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग, बॉन्ड लाइन के बाहर हवाई सफर पे भेजा था, पहले ही गेंद को पुल कर दिया था और ये लंबा सिक्सर आता हुआ बल्लेबाज समीर के बल्ले से। तो इस तरीके से पहले ही गेंद के ऊपर अपने इरादे जाहिर करते हुए समीर। अटल फिर एक बार गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट कीपर क्षेत्ररक्षण में तब्दीली कर रहे हैं। एक शॉट थर्डमैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, यहाँ पे कवर पॉइंट रखा हुआ है। एक कवर, एक मिड ऑफ, ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण। ऑन साइड में देखिए एक शॉट फाइन लेग बिल्कुल स्टंप के सेंध में रखा हुआ है। एक डीप लॉन्ग लेग यहाँ पे लगाया हुआ है। एक शॉर्ट मिड विकेट, एक वाइडिश मिड विकेट, एक मिड ऑन। ये क्षेत्ररक्षण, ये गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई, और एम्पायर मनीष सावंत सर इशारा कर रहे हैं वाइड का। इस तरीके से एक रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 7 रन एसएसवी स्ट्राइकर्स का ट्विस्टा लीजेंड के साथ खेलते हुए। ये गेंद हालांकि अंदर की तरफ आई थी, हवा में गई है लॉन्ग लेग रीजर में, और ये कैच छूटा, कैच छूटा और यहाँ पे सपना टूटा। 6 रनों के इशारा कर रहे हैं यहाँ पे एम्पायर मनीष सावंत सर। और इस तरीके से हालांकि गेंदबाजी अच्छी कर रही है यहाँ पे गेंदबाज अटल महाराणा, लेकिन उनकी जो दिशा है वो सही नहीं है। काफी ज्यादा बाहर की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं लेग स्ट्रिक के, और इसी का लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज समीर। बहुत ही उमदा बल्लेबाजी करते हुए समीर। फिर एक बार अटल महाराणा, काफी लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप है अटल महाराणा का। अपनी कैप उन्होंने उल्टी परिधान की है और प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे अच्छी खासी नबीतुली गेंदबाजी करने का, अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। कुल स्कोर है 13 रन बगैर किसी नुकसान के बाद एसएसवी स्ट्राइकर्स का ट्वेस्टा लीजेंड के साथ खेलते हुए। ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को स्क्वायर ड्राइव कर दिया है। गेंद जा रही है बॉन्ड लाइन के पार और ये फ्लैट सिक्सर आता हुआ इस बार बल्लेबाज समीर के बल्ले से। इस गेंद के ऊपर अगर अटल जी ने यहाँ पे विकेट प्राप्त किया तो संग्राम साहू जी की तरफ से 1,000 रुपए का नकद इनाम यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। देखते हैं, अच्छा अवसर है यहाँ पे अटल महाराज जी को, क्या कुछ कर पाते इस गेंद के ऊपर। ये बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ स्पिन होके अंदर की तरफ आती हुई गेंद बैकफुट पे जाके समीर खेलना चाहते थे। ऑन साइड में गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। स्कोर अभी भी 19 के कुल योग पे अटका हुआ। अटल महाराणा गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने समीर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगातार छोटी गेंदें फेंकी है इस ओवर में अटल महाराणा ने। ये चले अटल महाराणा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये हाफ ट्रैकर गेंद थी और इस गेंद को मिड विकेट बॉन्ड लाइन के पार पहुंचा दिया हवाई सफर पे, और एम्पायर इशारा कर रहे मनीष सावंत सर। ये 6 रन, और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 25 रन। काफी महंगा ओवर अगर
यहाँ पे बात छेड़ी जाए, पहला ओवर पावर प्ले का यहाँ पे फेंका जा रहा है, अटल महाराणा गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उस रंग में नजर नहीं आ रहे जिसके लिए ये अटल राणा जाने जाते हैं। हालांकि अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे सफलता प्राप्त करने का। हालांकि उनके ऊपर 1,000 रुपए का इनाम भी लगाया गया है, लेकिन वे अगर अंतिम गेंद के ऊपर अटल महाराणा जी ने विकेट लिया तो संग्राम जी की तरफ से उन्हें 2,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। फिर एक बार ये हाफ ट्रैकर गेंद, और इस गेंद को उसी दिशा में खेला मिड विकेट रीजन में, और ये लंबा सिक्सर आता हुआ समीर के बल्ले से, और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। अटल महाराज जी ने महाराणा ने एक ओवर गेंदबाजी की है, उसमें उन्होंने 31 रन खर्च किए। इस प्रतियोगिता का सबसे महंगा ओवर अटल महाराणा ने यहाँ पे फेंका है, जो कि 31 रनों का ये ओवर यहाँ पे साबित हुआ है। तो अगर अरुण गौड़ा यहाँ पे गेंदबाजी करते और अगर वो सफलता प्राप्त करते तो हर सफलता के लिए उनको 100 रुपए का इनाम यहाँ पे दिया जाएगा रोहित जी की तरफ से। तो रोहित जी मेरे ख्याल से आज सुबह एटीएम से आए, हर किसी के ऊपर वे पैसों की बरसात यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। अटल महाराणा जी के ऊपर तो उन्होंने 3,000 रुपए का दाव यहाँ पे खेला था, लेकिन अटल महाराणा असफल रहे और यहाँ पे कोई भी इनाम जीतने का। कृष्णा गेंदबाजी करने के लिए आ रहे, 31 रन है कुल स्कोर। यशस्वी स्ट्राइकर का ट्विस्टा लीजेंड के कप्तान ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय उन्होंने लिया है। हालांकि जब मैं उनसे सलाह मशवरा कर रहा था ये दूसरा ओवर पावर प्ले का प्रगति पे होने जा रहा है, तब उन्होंने कहा था कि 70 रनों तक हम रोकना चाहेंगे यहाँ पे यशस्वी स्ट्राइकर को। देखते हैं क्या कुछ होता है मैदान के बीच में। बहरहाल कृष्णा तैयार हो रहे हैं, विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं विकेटों से। एक शॉट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर और एक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को थोड़ा वाइडिश रखा हुआ है। बलराम पुल करना चाहते थे और गेंद ने बल्ले का भारी सिरा लिया, विकेट के पीछे गेंद हवा में गई, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से यहाँ पे बलराम आउट होकर वापस जा रहे पैरून की तरफ। कुल स्कोर है 31 रन। पिंटू ने ये कैच विकेट के पीछे लपक लिया और इस तरीके से बलराम आउट हो गए। कृष्णा ने अपने पहले ही गेंद के ऊपर पावर प्ले के दूसरा ओवर फेंकने के लिए उनको तलब किया गया था, उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो इस तरीके से एक विकेट का पतन हुआ है, पहला झटका पहुंचा है यहाँ पे यशस्वी स्ट्राइकर को। नए बल्लेबाज मैदान के बीच में जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ज्ञान, आइए डीजे थोड़ा सा संगीत सुनते। ये लेंथ गेंद थी और गेंद को कलायों के सारे फ्लिक कर दिया था, गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में, उस ओर क्षेत्ररक्षक है उन्होंने गेंद को रोका और एक रन दौड़ के अर्जित किया ज्ञान ने। आते आते पहले ही गेंद के ऊपर एक रन यहाँ पे प्राप्त किया है ज्ञान ने। अब बस स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज सबीर, जिन्होंने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की है अब तक। 6 गेंदों में 30 रनों की एक आकर्षक स्फोटक पारी यहाँ पे खेली है समीर ने और अपने इरादे उन्होंने जाहिर किए। बहरहाल कृष्णा बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, काफी लंबा चौड़ा 15-20 कदमों का उनका बॉलिंग रन दाहिने से ओवर द विकेट। उनकी एक गेंद लेंथ गेंद थी और ये कैच छूटा। अगर कल से देखा जाए तो करीब करीब सचिन यहाँ पे 25-30 कैच छूटे हैं और यही परेशानी का सबब रहा है हर टीम के फ्रेंचाइजी के लिए, उनके खिलाड़ियों के लिए। तो इस तरीके से एक कैच बिल्कुल आसान सा छूटा, करे तो बेचारे गेंदबाज क्या करे। आखिरकार उनकी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है बल्लेबाजों को आउट करने का और इस दरमियान दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने एक रन यहाँ पे अर्जित किया है। कुल स्कोर है 33 रन। दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है, कृष्णा गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने सबीर। और ये बहुत अच्छी गेंद, इन स्विंग होती हुई गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आई समीर की और ऊपर की गिल्लियां ले गई और इस तरीके से यहाँ पे दूसरे विकेट का पतन हुआ। कृष्णा ने अपना दूसरा विकेट यहाँ पे प्राप्त किया। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे कृष्णा और इस तरीके से यहाँ पे समीर जो काफी खतरनाक यहाँ पे नजर आ रहे थे, उनका विकेट यहाँ पे प्राप्त किया है कृष्णा ने। आइए डीजे।
ऊपर आइए। ये तुषार के आदरणीय पिताश्री है, मेरे उनसे गुजारिश है आप मंच के ऊपर आइए सर। ये गेंद फिर एक बार इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद गई थी, वाइड डिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और वहां पे जो क्षेत्र रक्षक है उन्होंने ये कैच आसानी से लपक लिया। और इस तरीके से कृष्णा ने अपने पहले ही ओवर में तीसरी सफलता यहाँ पे प्राप्त की है। कुल स्कोर है एसएसवी स्ट्राइकर्स का 37 रन 3 विकेटों के पतन के बाद, और तीनों के तीनों विकेट जो है ये कृष्णा ने यहाँ पे प्राप्त किया। एम्पायर कुछ इशारा कर रहे हैं पैवेलियन की तरफ। ओवर की समाप्ति हुई है सर, दूसरा ओवर पावर प्ले का यहाँ पे समाप्त हुआ है। एम्पायर मनीष सावंत और संतोष पाटिल एम्पायरिंग कर रहे हैं मैदान के बीच में। सचिन सावंत एम्पायर जिन्होंने घर की तरफ रुख किया हुए यहाँ पे एम्पायरिंग के लिए आए थे, लेकिन उनके आदरणीय ससुर जी का इंतकाल हो गया, इसलिए उन्हें यहाँ से अपने घर की तरफ रुख करना पड़ा। आनंद पानन में वे यहाँ से चले गए। अब क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है कृष्णा ने, जिन्होंने दूसरा ओवर फेंका था पावर प्ले का, जिसमें 3 सफलता उन्होंने प्राप्त की और रन खर्च किए उन्होंने 6। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा किया है कृष्णा ने, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे चल रही है। ओडिशा प्रीमियर लीग सत्र पहला है नवी मुंबई में। तुषार मोहंती और उनके तमाम साथियों ने आयोजित किया हुई ये क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। tenniscricket.in के माध्यम से जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं फिर एक मर्तबा हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। tenniscricket.in की टीम हमारे साथ है, रोहित बंसोड़े, अक्षय चिपड़े, अनिल जादव और नील दुबे। और 101 ये बंदा पर्वत है, बिल्कुल स्टाइलिस्ट है, चारों भी अलग अलग तरीके के टी शर्ट, अलग अलग तरीके के जैकेट्स इन्होंने परिधान किए हुए, और इनके ऊपर वो जच रहे, ये सबसे बड़ी बात। बड़े हैंडसम ये tenniscricket.in की सारी टीम दूर वाले छोर से गेंदबाजी का छोर संभालने के लिए आ रहे हैं। गेंदबाज रंजीत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट नया और प्रारंभ करते हुए, काफी तेज गति की गेंद थी और लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद को खेला था। एक बाउंस के गेंद बाउंड्री लाइन के पार चले गई। एम्पायर सर ने इशारा किया है नो बॉल का, और इस तरीके से 4 रनों का इजाफा हुआ है। 1 रन नो बॉल का, 5 रन कुल स्कोर है 42 रन 3 विकेटों के पतन के बाद। एसएसवी स्ट्राइकर का श्रेष्ठा लीजेंड के साथ खेलते हुए 30 गज के दायरे के अंदर जो क्षेत्ररक्षक है उसमें कुछ दुविधा थी, एम्पायर ने इशारा किया है। यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज रंजीत, लेकिन पहले ही गेंद के ऊपर यहाँ पे चौका जड़ा है। बल्लेबाज समीर ने, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं समीर। गेंद बना मानो कि रन बनाने का जो जिम्मा है ये अपने कंधे के ऊपर उन्होंने उठाए रखा। 35 रनों के कुल योग पे वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त स्कोरिंग कर रहे हैं दीपेश और चिन्मय पाटिल हमारे स्कोरर। फ्री हिट की ये गेंद है, एम्पायर इशारा कर रहे हैं। रंजीत रुद्र 11 मापे की टीम से शिरकत करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गेंद, इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला और समीर ने और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेट करना सबसे बड़ी बात होती है और यही काम यहाँ पे समीर ने किया है। अब गेंदबाजी कर रहे हैं रंजीत और उनके सामने है अखिल। कुल स्कोर है 43 रन 43। रंजीत गेंदबाजी करेंगे अखिल के लिए। पहले गेंद का सामना करेंगे, क्षेत्ररक्षण में तब्दीली की जा रही है। स्क्वेरिश थर्डमैन में जो क्षेत्ररक्षक थे उन्हें गली रीजन में यहाँ पे खदेड़ा जा रहा है। एक शॉर्ट थर्ड, एक डीप थर्डमैन के, एक डीप थर्डमैन के क्षेत्र में भी क्षेत्ररक्षक को तैनात किया जा रहा है। एक कवर 30 गज के दायरे के अंदर ये गेंद आने का इंतजार किया और ऑन द राइज गेंद को खेला था। गेंद गई है वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। उस और क्षेत्ररक्षक है उनका बढ़िया क्षेत्ररक्षण, उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन 1 रन दौड़कर यहाँ पे बटोरा दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 44 रन। और अक्षय चिपड़े, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।
कल ही वो एक प्रतियोगिता कवर करके आज उन्होंने नवी मुंबई की तरफ रुख किया है। और जिस तरीके से सचिन गिरी ने, मैं जब सुबह यहाँ पे आया था तब बात छेड़ी थी कि लॉकडाउन के सत्र में जो हमारे क्रिकेट कमेंटेटर हर खिलाड़ी से, एक दिग्गज खिलाड़ी से या फिर अलग अलग क्षेत्र के लोगों से जो मुलाकात लेते थे, उसमें सबसे बड़ा योगदान अक्षय चिपड़े का रहा है। रोहित बंसोड़े और अक्षय चिपड़े की जोड़ी, और ये गेंद हवाई सफर करती हुई अटल महाराणा जी, जिस तरीके से यहाँ पे बात छेड़ी थी सचिन ने हमारे, कि जिस तरह से पेड़ों से आम तोड़ते हैं उस तरीके से यहाँ पे बेर तोड़ने गए थे पेड़ से, क्योंकि ये बेरों का सीजन है। और एक कैच छूटा, एक हाथ से कैच लपकने का प्रयास किया गया था, लेकिन कैचेस विन द मैचेस के ऊपर खरा उतरना होगा। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 48 रन 48। इस ओवर की अगली गेंद, और ये लो फुल टॉस गेंद थी, बैकफुट पे जाके इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला था बल्लेबाज समीर ने, और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। अपने अपने छोर यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने बदले हैं। कुल स्कोर है 49 रन। अभी भी इस तीसरे ओवर की एक गेंद आनी शेष है। रंजीत गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि पहली गेंद को अगर छोड़ा जाए, चौका आया था नो बॉल के ऊपर, उसके बाद बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी की है रंजीत ने। ये गेंद घुटलेन पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई, और बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे बल्लेबाज, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। ओवर की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है 49 रन। पहली बार बल्लेबाजी करते हुए एसएसवी स्ट्राइकर का ट्वेस्टा लीजेंड के साथ खेलते हुए। तो आइए डीजे। अरे अजीत दोस्त सम्माननीय सागर जी पाटिल जी, और उसी तरह से उनके मित्र यहाँ पे आए हुए अनिकेत जी मात्रे जी। क्या जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जहाँ पे अंग्रेजी स्कूल बने हुए विप गियर, वहाँ पे इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता भाई क्रिकेट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने में। लेकिन आजकल तो मैदान नहीं रहे अनिकेत सर, इसलिए थोड़ा सा खंडित हुई है आपकी क्रिकेट प्रतियोगिता। हालांकि आगरी कोहली प्रीमियर लीग में अहम भूमिका रहती है अनिकेत जी मात्रे जी की, इसमें कोई संभावना नहीं है। कई सारे अच्छे काम अपनी जिंदगी में अनिकेत जी मात्रे सर कर रहे हैं अपने आदरणीय पिताश्री की अगुवाई में। ये गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई वाइड करार देते हुए एम्पायर इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में 50 रन यहाँ पे मुकम्मल किए एसएसवी स्ट्राइकर्स के टीम ने। कोविड में अनिकेत मात्रे सर ने काफी मदद की है लोगों के घर तक उन्होंने राशन पहुंचाया है, जो जरूरी सामान है वो पहुंचाया है। ये गेंद आने का इंतजार किया और इस गेंद को लॉन्ग ऑन रीजन में खेला था, 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। और ये गेंद अगर सीधी विकेटों पे लगती तो नजदीकी मामला हो सकता था, और इस तरीके से 2 रन दौड़ के अर्जित के। क्रिकेट में कहा जाता है कि रन अगर लेना है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, और दोनों बल्लेबाज डेंजर एंड पे दौड़े थे, और लेकिन 2 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 52 रन। दीपेश और चिन्मय पाटिल ने बहुत ही उम्दा यहाँ पे स्कोरिंग किया। अनिकेत मात्रे सर मंच के ऊपर विराजमान है, सुधीर मात्रे जी उनके समवेत है। अनिकेत मात्रे सर हमारे गोठवली गांव के ग्रामस्थों ने काफी अच्छा सहयोग दिया है यहाँ पे इस क्रिकेट प्रतियोगिता को आयोजित करने में। तुषार मोहंती का और उनके सभी साथियों का ओडिशा प्रीमियर लीग को एक सफल लीग बनाने के लिए। ये गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, और बाकी तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। आने वाले समय में अनिकेत जी मात्रे जी की तरफ से और भी अच्छे अच्छे क्रिकेट प्रतियोगिता, अच्छे अच्छे काम देखने को मिलेंगे। युवा है और कहा जाता है कि युवकों के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। और ये गेंद इस बार
मिड विकेट के ऊपर से खेला है, हवाई रास्ता तय करती हुई गेंद, और ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ समीर के बल्ले से। 49 रनों के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं समीर। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है समीर ने। 49 रन समीर ने मुकम्मल किए इस छोटे फॉर्मेट में। इतना बड़ा स्कोर बनाना अपने आप में एक काबिल तारीफ बात होती है, और यही काम यहाँ पे समीर ने किया है। इस ओवर की अगली गेंद कृष्णा गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि बहुत उम्दा गेंदबाजी की है कृष्णा ने। ये गेंद आने का इंतजार किया, एहतियात बरता और डीप कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला, वहां के क्षेत्र रक्षक द्वारा मिस फील्डिंग हुई और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। और इस तरीके से यहाँ पे ये 50 रन अर्जित किया, अपना बल्ला ऊपर करिए समीर। जोरदार तालियां बजाइए समीर के लिए। क्या जबरदस्त पारी खेली है समीर ने। जब वे मैदान में आए थे पहले ही ओवर में उन्होंने यहाँ पे 30 रन ठोके थे। अटल महाराणा की गेंद के ऊपर उन्होंने ये 30 रन मुकम्मल किए थे। तो इस तरीके से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है सबीर ने। ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में कलामी के सारे, गेंद ने बदले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद उनके शरीर से लिपेट गई और शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में गई, जहां पे दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन अर्जित किया। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 63 रन यशस्वी स्ट्राइकर का। जबकि ये अंतिम गेंद इस चौथे ओवर की। कृष्णा गेंदबाजी कर रहे, इससे पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी कृष्णा ने। ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला था। क्या जबरदस्त क्षेत्ररक्षण कहना पड़ेगा, सभी ने दाद दी यहाँ पे तालियां बजा के क्षेत्ररक्षक रंजीत की। और इस तरीके से ओवर की यहाँ पे समाप्ति हुई है। 4 तो टॉस के लिए इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंश एवेंजर्स बनाम अनुज वॉरियर्स के टीम को। आदरणीय अनिकेत जी म्हात्रे सर, मैंने पहले ही बताया कि एक से बढ़ के एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। आगरी कोहली प्रीमियर लीग जो कोपर खेरने के भूमिपुत्र मैदान में खेली जाती है, वो लीग का आयोजन भी अनिकेत जी म्हात्रे जी की तरफ से किया जाता है। यानी ये बात हो गई कि अनिकेत जी म्हात्रे सर जो है ये हमारे आगरी कोहली बांधवों को एक साथ लाना चाहते हैं, और हमारी जो संस्कृति आगरी कोहली इसे आगे बढ़ाने का उनका प्रयास है। बाकी उनका कोई भी प्रयास नहीं होता है, हमारे आगरी कोहली संस्कृति को आगे बढ़ाने का उनका प्रयास है। और आगरी कोहली संस्कृति क्या है ये अखंड दुनिया को पता चलना चाहिए, यही आदरणीय अनिकेत जी म्हात्रे जी का प्रयास है, और इसके पीछे उनका कोई भी मकसद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है अनिकेत जी म्हात्रे सर कि अगर आप देखें अखंड हमारे भारतवर्ष की अगर बात छेड़ी जाए, तो आज जो दुनिया में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, इंपोर्टेड गाड़ियां आते हैं, हर गाड़ी हमारे आगरी कोली समाज के पास उनके दरवाजे में उनके बंगले के सामने खड़ी होती है। तो देखिए हमारे आगरी कोली समाज में हर क्षेत्र में कितना प्रगति किया हुआ है। आज देखिए अगर आप कलाकारी के क्षेत्र में देखो तो आगरी कोली समाज आगे है। कोई भी धुन अगर बजती है आगरी कोली समाज की तो हर कोई नाचने गाने के लिए मजबूर हो जाता है। कई सारे उद्योगपति है, कई सारे डॉक्टर्स है, कई सारे एडवोकेट है। क्या जबरदस्त तरक्की की है हमारे आगरी कोली समाज में, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी अक्रम बलराम यहाँ पे संभालते हुए, और पहले ही गेंद के ऊपर यहाँ पे लंबा सिक्सर जड़ा है, हवाई सफर करती हुई गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से तान दिया इस गेंद को, और ये लंबा सिक्सर। डीजे अगर आपके पास मियाँ है कोली अगर ये गाना है तो थोड़ा सा उसकी धुन बजाइए, जैसे आपको मौका मिले। आदरणीय अनिकेत म्हात्रे सर हमारे मंच के ऊपर विराजमान है, और छोटी सी उम्र में कई बड़े बड़े काम इन्होंने समाज सेवा में अपने आप को ढा दिया है। आदरणीय उनके पिताश्री इनके अगुवाई में हमेशा ही आगे बढ़ के आदरणीय अनिकेत जी म्हात्रे सर काम करते हैं। आदरणीय अनिकेत जी म्हात्रे सर, सुधीर जी म्हात्रे सर मेरे अजीज दोस्त है। जब मेरी सर्जरी हुई थी तब सुधीर जी म्हात्रे जी ने मुझे कहा था कि प्रदीप बेचारे डरना नहीं, मेरे पास ड्राइवर है, मेरी गाड़ी है, आपको जब मुंबई हॉस्पिटल जाना हो तब आप मेरी गाड़ी और ड्राइवर लेके जा सकते हो। देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरीके का जब हम लोग सुनते हैं हमारे आजीज दोस्त, और वो हमें मुझे हमेशा ही कहते हैं कि अनिकेत जी म्हात्रे जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत जी म्हात्रे सर। ये गेंद कॅन्सर ना निघाला माझा.
तो इस तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। स्कोर अभी भी 71 रनों के कुल योग पे अटका हुआ। ये गेंद, और इस गेंद को इनसाइड आउट होके खेला है, और यहां से करीब करीब गेंद को घंसोली पहुंचाने का मकसद था बल्लेबाज समीर का, और इस तरीके से ये लंबा सिक्सर जड़ते हुए समीर कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है समीर ने। 77 रनों में उनके अपने व्यक्तिगत कुल स्कोर है 20 गेंदों में 66 रनों की पारी उन्होंने यहाँ पे खेली है, और ये इंडिविजुअल स्कोर सबसे उच्चतम है। आदरणीय श्रीमान अनिकेत जी म्हात्रे सर यहाँ पे विराजमान है, सुधीर जी म्हात्रे सर और उनके मित्र परिवार यहाँ पे आए हुए हैं। उन सभी का मैं फिर एक मरतबा ओडिशा प्रीमियर लीग सत्र पहला इसमें हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। तो 3 गेंदे आनी शेष है, अंतिम ओवर प्रगति पे है। बलराम गेंदबाजी कर रहे हैं समीर के लिए, और देखिए क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं, मानो कि यहाँ पे एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या जबरदस्त फुटवर्क का टाइमिंग है, क्या बैकलिप है इस खिलाड़ी के पास। हर किसी को मंत्रमुग्ध किया है उन्होंने, जैसे ही ये स्ट्रोक निकला था, अरे वाह क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। आदरणीय अनिकेत म्हात्रे सर के भी मुंह से उनकी तारीफ निकली। तो इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 83 रन 83। 4 गेंदे हुई है अब तक इस ओवर में, तो 2 गेंदे आनी शेष है। जल्दी जल्दी करिए, 25 मिनट का आपको समय यहाँ पे दिया गया है। बलराम गेंदबाजी कर रहे हैं और समीर उनके सामने खड़े हैं। एक तूफान समीर नाम का मैदान के बीच में यहाँ पे हर तरफ उन्होंने स्ट्रोक खेला है। आज मैदान के चारों तरफ उन्होंने आज यहाँ पे चौके और छक्के मारे। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, कलायु के सारे गेंद को मोड़ दिया, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद एक बाउंस के बाद, और ये लाजवाब चौका निकलता हुआ समीर के बल्ले से कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचा दिया है 87 की कुल योग पे। और समीर खेल रहे हैं अपने व्यक्तिगत 76 रनों के व्यक्तिगत योग पे। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है, और 22 गेंदों में 76 रनों की एक धुआंधार स्फोटक बल्लेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं समीर। मानना पड़ेगा इस छोटे फॉर्मेट में इस तरीके की बल्लेबाजी। और इस गेंद को हवा में खेला है, इस बार लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद जा रही है, वहां के क्षेत्र की कोई गलती नहीं की, यहाँ पे कैच आउट हो गया। और इस तरीके से 5 ओवरों की समाप्ति हुई है, और 5 ओवरों में रन मुकम्मल किए एसएसवी स्ट्राइकर्स ने ट्विस्टा लीजेंड के साथ खेलते हुए। 87 रन और 88 रनों का लक्ष्य यहाँ पे रखा हुआ है। तो आदरणीय अनिकेत जी रमाकांत जी म्हात्रे सर यहाँ पे आए हुए, उनका यथोचित सम्मान यहाँ पे किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय अनिकेत जी म्हात्रे सर। तुषार मोहंती जी की तरफ से इस प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजक है तुषार जी।
देखने का प्लान था आज। जैसे प्लान था वैसे ही हो रहा है, देखते हैं आगे मैच में भी वही होगा जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, और कम से कम रन में उनको रोकने का ट्राई करेंगे 45-50 के अंदर। लास्ट मैच है आपकी टीम के लिए, कुछ चेंजेस नजर आएगा, कुछ खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश करेंगे आप? हाँ, हम लोग ने 2-3 चेंजेस किए हैं, जो बंदे अभी तक खेले नहीं थे उनको चांस दिया है हम लोग ने ये मैच में, कि सबको है, सबको साथ में खेलना है तो सबको चांस भी मिलना चाहिए, फेयर चांस। तो ये मैच में हम लोग ने 2-3 चेंजेस किए हैं, सबको चांस दे रहे हैं हम। अनिकेत दादा हमारे साथ जुड़े, उनसे दो शब्द एज ए मार्गदर्शन जरूर जानना चाहेंगे। आज पहली बार उड़ीसा समाज के खिलाड़ियों के लिए इस प्रतियोगिता में यहाँ पर खेलने का मौका मिला है। देश से कई कई क्षेत्रों से आकर आज एक साथ एकजुट होकर आके खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे दो शब्द जरूर जानना चाहेंगे इस। उड़ीसा प्रीमियर लीग के अवसर पर यहाँ पे मुझे आप सभी ने निमंत्रित किया, मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, टूर्नामेंट है। तो मैं बस जितने भी टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हार जीत तो चलती रहेगी, जो जीतने वाले हैं उनको अभी से मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, और हारने वालों को मैं अगली साल के लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और इस मंच से मैं इतना ही उड़ीसा प्रीमियर लीग के सारे ऑर्गेनाइजर्स और टीम्स को कहना चाहता हूँ कि अगली साल के लिए मेरे से जितना भी हो सके उतना हेल्प करने की मैं कोशिश करूँगा। आणि विचारेजी आपलंही देखील मी आभार मानतो की आपण माझा या ठिकाणी चांगलाच सत्कार केला। आता माझा कुठे प्रवास सुरू झाला आहे, राजकीय असू दे किंवा सामाजिक असू देत, आणि जितकं शक्य होईल तितकं मी फक्त आगरी कोली समाजालाच नाही इतर समाजातल्या लोकांना पण सामावून त्यांना देखील सहकार्य करण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करेन। आपण पुन्हा एकदा या ठिकाणी मला आमंत्रित केलं, स्वागत केलं, त्याबद्दल मी निश्चितच आपलं मनापासून आभार मानतो। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। तो ये थे हमारे महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के हमारे सर चिटनीस और साथ ही साथ जिन्होंने नवी मुंबई में ढेर सारा कार्य किया है। युवक हमारे कह सकते हैं कि युवा नेता हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आज कोरोना काल हो और सबके सुख दुख में साथ देने वाले हमारे अनिकेत रमाकांत मात्रे सर का यहाँ पर दो शब्द हमने सुना। थैंक यू सो मच सर। और दादा के सुबातों से, अनिकेत दादा के सुबातों से आप देख सकते हैं यहाँ पर समीर को, जिन्होंने अर्धशतक लगाया था, यहाँ पर इनाम दिया जा रहा है। बढ़िया खिलाड़ी, और यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है अनिकेत दादा के सुबातों से। और हमेशा अनिकेत दादा का यही मुहिम है, यही यहाँ पर सोच है कि युवाओं को आगे लेकर जाना है, और मुंबई क्रिकेट की। थैंक यू सो मच अनिकेत सर। सूर्य अनिकेत दादा। दादा, अनिकेत दादा आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। एक कलम जरा रुक जा, एक कलम जरा रुक जा, एक खास मुकाम आया है। एक कलम जरा रुक जा, एक खास मुकाम आया है। तेरे शाही के नीचे, तेरे शाही के नीचे हमारे युवा समाज सेवक आदरणीय अनिकेत जी रमाकांत जी म्हात्रे जी का नाम आया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत जी। आपसे चाहेंगे कि आने वाले समय में आपकी तरफ से भी एक से बढ़ के एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए, जिस तरीके से आप पहले करते थे। बिल्कुल सही बात छेड़ी है अनिकेत सर ने कि मेरी जो शुरुआत हुई है ये अभी नई शुरुआत हुई है। अभी भी मेरे को ना केवल आगरी कोली समाज के लिए बल्कि हर समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। अपने बिजी समय से समय निकाल के आप ओडिशा प्रीमियर लीग के लिए आए अनिकेत सर, और आपके सभी मित्रों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, तुषार मोहंती और उनके सभी साथियों द्वारा। ट्वेस्टा ट्वेस्टा के 12वें खिलाड़ी से मेरी गुजारिश है, आप यहाँ पे आइए, मंच पर आइए। लक्ष्य है जीतने के लिए। सम्माननीय अनिकेत रमाकांत म्हात्रे जी की तरफ से भी अच्छा सहयोग रहा है इस क्रिकेट प्रतियोगिता को आयोजित करने में। और ओडिशा वासियों को मैं बताना चाहूंगा, अनिकेत सर ने बताया अभी वहां पे कि आगे भी मैं इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जब जब भी आप नवी मुंबई में आयोजित करोगे कहीं पे भी मेरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत जी रमाकांत जी म्हात्रे सर। हेलो ट्वेस्टा लीजेंड, आपका 12वां खिलाड़ी भेजिए प्लीज। और पहले ही गेंद के ऊपर यहाँ पे छक्का जड़ दिया है। आइए सर जल्दी।
ट्विस्टर लेजेंड के सामने बिल्कुल रनों का अंबार लगा दिया है। यहाँ पे 88 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है यहाँ पे ट्विस्टर लेजेंड के टीम के सामने, एसएसबी स्ट्राइकर्स के टीम ने। और ये गेंद इस बार अगर सीधी गेंद विकेटों पे लगती तो नजदीकी मामला हो सकता था। जिस तरीके से सचिन ने यहाँ पे बात छेड़ी थी कि अगर कंचे आप खेलते हो, यानी कि गोटी अगर आप खेलते हो, आजकल कोई दिखाई नहीं देता। हमारे जमाने में हम लोग खेलते थे जब छोटे छोटे थे, लेकिन आजकल हर कोई क्रिकेट खेलता है सचिन, तो सीधा निशाना नहीं लग पाता है विकेटों के ऊपर। इस बार गेंद को आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। 88 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए, उसमें से बनाए हैं अब तक 7 रन। 4 गेंदे यहाँ पे फेंकी है और ये गेंद काफी ज्यादा ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को खेल दिया है सुपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बल्ला ही चलाना ही पड़ेगा कुछ भी करके अगर ये मैच यहाँ पे जीतना है ट्विस्टर लीजेंड के टीम को, क्योंकि रनों का जो लक्ष्य है ये काफी बड़ा है 88 रनों का। यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। ये ओवर पिच गेंद थी, काफी ज्यादा छोटी गेंद और मिड विकेट रीजन में गेंद को हवा में खेला और काफी धीमे धीमे दौड़ रहे हैं। यहाँ पे तेजी के साथ दौड़ लगाने चाहिए, क्योंकि आप अगर रन बनाओगे तो ही आपके टीम को इस प्रतियोगिता में जीवित रखोगे। ऊंचा लंबा स्ट्रोक जरूर खेला था, लेकिन काफी धीमी गति से, कछुए की गति से दौड़े थे यहाँ पे मैदान के बीच में दोनों बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति हुई, हालांकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं यहाँ पे रंजीत, ये उनकी मनीषा है। यहाँ पे कुल स्कोर है 12 रन, 1 ओवर की समाप्ति हुई है। अगर देखा जाए तो रनों का जो औसत है ये चाहिए 24 गेंदे और 76 रन चाहिए जीतने के लिए। ये तो बात ऐसे ही हुई जैसे कि हमने कल बात करी थी कि 434 रनों का जो अंबार लगाया था ऑस्ट्रेलिया ने एक बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे स्फोटक अर्धशतक मुकम्मल किया। वही समीर को अब यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। अपने तरकश के तीर को यहाँ पे कमान के ऊपर लगाया जा रहा है। एम्पायर इशारा कर रहे हैं दूसरा ओवर पावर प्ले का यहाँ पे प्रगति पे होने जा रहा है। क्षेत्र संजय के एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली, एक कवर पॉइंट, एक थोड़ा सा वाइडिश मिड ऑफ रखा हुआ है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, एक शॉर्ट फाइनल, एक वाइडिश रखा हुआ है 30 गज के दायरे के अंदर। शॉर्ट मिड विकेट, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को तैनात किया गया है। नया ओवर प्रारंभ करते हुए समीर, और ये गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद फ्लिक करना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और कोई भी रन नहीं बना, गेंद दौड़ गई। रंजीत स्ट्राइक में है, समीर इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, आउटस्विंग होती हुई गेंद, थोड़ी सी धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी। ऑन साइड में खेलना चाहते थे रंजीत, पूरी तरह से चकमा खा गए और 2 गेंदे यहाँ पे बिंदी यहाँ पे फेंकी है गेंदबाज समीर। आज का दिन समीर के नाम है। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, फिर एक बार कंधे का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं इस ओवर में समीर। काफी तेज गति की गेंद थी पिछले 2 गेंदों के मुकाबले, और फिर एक बार ये गेंद बिंदी निकलती हुई, कुछ भी समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे रंजीत की। जैसे ये अर्धशतक बनाया यहाँ पे समीर ने, उनके हौसले बिल्कुल बुलंदी पे है। ये गेंद आने का इंतजार किया और इस गेंद को इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं, ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई दर्शक दीर्घा में सिक्सर के लिए। कुल स्कोर है 18 रन,
संतोष पाटिल और मनीष सावंत यहाँ पे एम्पायरिंग कर रहे हैं। सचिन पाटिल जो कि मैंने एम्पायर है, और यहाँ पे क्षेत्ररक्षण में तब्दीली करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज समीर। बीस गेंदे 70 रन चाहिए जीतने के लिए। ये गेंद टपक खाने के बाद फिर एक बार आउट स्विंग होती हुई गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ गए। एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 18 रन। समीर, ये यॉर्कर लेन की गेंद थी, काफी तेज गति से फेंकी हुई गेंद थी और कुछ भी समझ में नहीं आई। यहाँ पे बल्लेबाज रंजीत की बिंदी गेंद, और अब तक इस ओवर की समाप्ति हुई है। इस ओवर में 6 रन खर्च किए हैं समीर ने, हालांकि कोई सफलता प्राप्त नहीं की। ओवर डाले एम्पायर, एक वाइड, सॉरी, एक गेंद आनी शेष है। एम्पायरों की बिल्कुल पहली नजर होती है खेल के ऊपर। यहाँ पे एक गेंद आनी शेष है, लेकिन एक ही जगह पे खड़ा किया है यहाँ पे समीर ने बल्लेबाज रंजीत को। और इस बार गेंद आने का इंतजार किया और एक्स्ट्रा कवर के दिशा में गेंद को खेला था, और वहां पे 2 क्षेत्ररक्षक दौड़े थे बाउंड्री लाइन से 4 गज अंदर। जब तक वहां पे गेंद को उठाते एक क्षेत्ररक्षक, तब तक दौड़कर 2 रन अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 21 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ट्वेस्टा लीजेंड की टीम का यशस्वी स्ट्राइकर सड़सठ रन चाहिए जीतने के लिए। यहाँ पे ट्वेस्टा लीजेंड की टीम को बिल्कुल करो या मरो की परिस्थितियां उनके टीम के लिए। क्षेत्ररक्षण में तब्दीली कर रहे हैं यहाँ पे समीर। और स्ट्राइक पे है पिंटू। गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए दूर वाले छोर से बलराम, बाएं हाथ से बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करते हैं ये बलराम। स्पिन आक्रमण को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, ज्यादा फ्लाइट नहीं दी थी पहले ही गेंद के ऊपर, आम गेंद थी, कोई स्पिन कोई घुमाव नहीं था इस गेंद के ऊपर। फिर एक बार बलराम को गेंदबाजी कर रहे, और इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया, स्क्वायर लेके ऊपर से ये लंबा ऊंचा छक्का तानते हुए बल्लेबाज पिंटू के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा सिक्सर। कुल स्कोर है 27 रन। समीर और उनके साथी खिलाड़ी अपने गेंदबाज से कुछ यहाँ पे सलाह मशवरा करते हुए बलराम गेंदबाजी कर रहे। तीसरी गेंद इस ओवर की बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे पिंटू के लिए। फिर एक बार ये ओवर पिच गेंद थी, इस बार काफी ज्यादा छोटी गेंद, और इस गेंद को फिर एक बार लॉन्ग लेग रीजन में खेला था। ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ हवाई रास्ते से गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई, और इस तरीके से यहाँ पे अपने इरादे जाहिर करते हुए पिंटू एक आक्रामक शक्तिशाली खिलाड़ी है, और उनको अगर आप इस तरीके से गेंदबाजी करोगे, चूसी गेंदे, तो वो निश्चित रूप से उसे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाएंगे, और वही काम यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज पिंटू। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 33 रन। ये तीसरा ओवर प्रगति पे, और ये चौथी गेंद। बलराम गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से,
ओवर द विकेट 4-5 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप, नाटक कद के खिलाड़ी, लेकिन बहुत ही असरदार ये खिलाड़ी। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार स्पिन होती हुई गेंद, लेग ब्रेक होती हुई, और अगर आप स्पिन गेंद को उसके दिशा के खिलाफ खेलने जाओगे तो इसी तरह से अंजाम होगा। पूरी तरह से चकमा खा गए बल्लेबाज, कोई भी रन नहीं बना इस ओवर की। ये 5वीं गेंद, बलराम गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला था और स्वीप कर दिया था गेंद को। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार और ये 4 रन, वहां के क्षेत्ररक्षक असफल रहे गेंद को रोकने में, और इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 37 रन। अभी भी इस तीसरे ओवर की एक गेंद आनी शेष है। बलराम गेंदबाजी कर रहे हैं पिंटू के लिए। ये ओवर काफी महंगा यहाँ पे साबित हो रहा है और फिर एक बार यहाँ पे स्वीप करने का प्रयास किया गया था, अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, पिछले गेंद के मुकाबले थोड़ी सी तेज गति से की हुई गेंद थी। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। 12 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए अब 51 रन। 12 गेंदे 51 रन, 25.5 रनों के औसत से यहाँ पे रन अर्जित करने। और क्रिकेट में कहा जाता है कि जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक कुछ भी कहना, अटकल लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। कहा जाता है ना कि पंखों से कुछ भी नहीं होता है यारो, हौसले में जान होने चाहिए। तो देखते हैं कितना हौसला यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाले ट्विस्टा लीजेंड के खिलाड़ियों के अंदर। समीर स्वयं आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 51 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए 12 गेंदों में, और उनके सामने है रंजीत। रंजीत ने काफी ज्यादा गेंदे डॉट यहाँ पे खेली है। 7 गेंदे, 9 गेंदों में उन्होंने 13 रन अर्जित किए हैं। ये फुलर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद को लॉन्ग ऑन रीजन में खेला है। अब यहाँ पे बड़ा नहीं, कुछ धमाका करना होगा अगर यहाँ पे इस प्रतियोगिता में कुछ करना है। ट्विस्टर लीजेंड की टीम को स्ट्राइक में जा रहे हैं पिंटू, जिन्होंने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की है यहाँ पे, और देखते हैं आज उनके टीम को रनों की सख्त आवश्यकता है। समीर ये काफी ज्यादा बाहर कर बैठे गेंद को, और एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं यहाँ पे संतोष पाटिल सर वाइट का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। अब जीतने के लिए चाहिए 11 गेंदे और 49 रन। 11 गेंदे 49 रन चाहिए जीतने के लिए। ये गेंद धीमी फेंकी हुई गेंद थी और इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला और 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के पार चले गई और ये 4 रन। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, इस तरीके से मुर्गियां पकड़ा करते थे, जहां जहां भी मुर्गियां, और मुर्गियां हाथ से फिसल जाती थी और उड़ जाती थी। उसी तरह से कुछ हुआ यहाँ पे मैदान के बीच में। एक के हाथ से छूटी गेंद तो दूसरे ने भी छोड़ दी, और जहां पे 1 रन बनना चाहिए था वहां पे 4 रन बन गए। तो इस तरीके से स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर 43 रन, 43। ये गेंद समीर की पहले से ही मन बना लिया था बल्लेबाज पिंटू ने कि गेंद को ऑन साइड में खेलना है, जगह बना के खेलना चाहते थे, और अंपायर सर इशारा कर रहे हैं वाइट का। तो इस तरीके से काफी ज्यादा समय तक देखा, जांचा परखा, और उसके बाद अंपायर संतोष पाटिल सर ने इस गेंद को वाइट करार दिया। जीतने के लिए चाहिए अब 44, 10 गेंदे 44 रन। ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट प्लेन गेंद, पुल करना चाहते थे, शॉर्ट में ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए। यहाँ पे गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से ले गई, शॉर्ट थर्ड बैन में गई। 1 रन का इजाफा हुआ। 43 रन चाहिए अब जीतने के लिए। मंजिल काफी दूर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे चारों खाने चित करती हुई दिख रही है। यहाँ पे ये एसएसवी स्ट्राइकर्स की टीम ट्विस्टर लीजेंड की टीम को। फिर एक बार ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ जाती हुई और नो बॉल की घोषणा कर रहे हैं एम्पायर
संतोष पाटिल सर। बिल्कुल एक तरफा चलता हुआ ये मुकाबला और ये फ्री हिट की गेंद। अब ये चोकर्स गेंद थी, इसलिए एम्पायर ने थ्रो गेंद के लिए यहाँ पे समीर को हिदायत दी है, वार्निंग दिया और उनको यहाँ पे गेंदबाज से दूर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रन पेनल्टी के आए हैं, 3 रनों का इजाफा हुआ है कुल स्कोर में। तो समीर को इसके आगे इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको एम्पायर ने यहाँ पे दंडित किया है। राजेश रावलू, इनकी भी मैं सराहना करना चाहूंगा। बिल्कुल तुषार मोहिंती के कंधे से कद्दा लगा के राजेश रावलू ने भी इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में एक अहम भूमिका अदा की है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश रावलू। और रबाले गांव की तरफ से ये क्रिकेट खेलते एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और बहुत ही जिंदा दिल इंसान है ये राजेश रावलू। अखिल आए हैं और ये आउट। जैसे ही कोई भी चोकर्स गेंदबाजी करता है, उसके बाद जिसको गेंदबाजी के लिए लगाया जाता है वो विकेट प्राप्त करता है। यहाँ पे देखा गया है इस प्रतियोगिता में, और यहाँ पे ये विकेट प्राप्त किया है। फ्री हिट की गेंद थी, माफ करिए, एम्पायर इशारा कर रहे हैं कि फ्री हिट की गेंद थी, आउट होने का कोई सवाल ही नहीं आता। बिल्कुल जब पहले गेंदबाज को समीर को जब यहाँ पे थ्रो निकाला था एम्पायर ने, तो ये फ्री हिट की गेंद थी। कोई भी क्षति नहीं, कोई भी नुकसान नहीं। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष है और जीतने के लिए चाहिए 8 गेंदें और कितनी पाहिजे 39 रन। फिर एक बार नो बॉल की घोषणा कर रहे हैं। ये भी गेंदबाज को यहाँ पे थ्रो के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो लगातार समीर और उसके बाद अब अखिल को यहाँ पे चौकर साबित किया है एम्पायरों ने। अब नए गेंदबाज आएंगे और इस तरीके से 2 रन पेनल्टी के तौर पे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो 2 गेंदबाजों को यहाँ पे निलंबित किया जा रहा है। 3 रन आए इस गेंद के ऊपर। और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में जो लंबा फासला है, उसके बीच में बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला हुआ है स्ट्रोक, और ये लंबा सिक्सर। हवाई सफर करती हुई गेंद हवा के रास्ते भेजते हुए बल्लेबाज रंजीत ज्ञान अब यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे। और ये हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल कर दिया है। हवाई रास्ता करती हुई गेंद मिड विकेट बॉर्डर लाइन के पार, और ये लंबा सिक्सर। कुल स्कोर है 64 रन और अब जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदें और 6 गेंदें 24 रन चाहिए। देखिए मैच कहां से कहां चला गया है। यहाँ पे यही होता है क्रिकेट का आनंद, क्रिकेट की खूबसूरती। और इसीलिए जो श्रोता होते ये बड़ी बड़ी रकम देखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं बड़ी संख्या में। इसीलिए हमारे मुल्क में क्रिकेट को एक धर्म की तरह आंका जाता है और उसकी पूजा की जाती है, और काफ़ी मोटी मोटी रकम लगाई जाती है इनाम के तौर पे क्रिकेट में, चाहे टेनिस क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो। 6 गेंदें और 24 रन। आप देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे। पिंटू और रंजीत की जोड़ी, ट्वेस्टा लीजेंड की टीम अगर यहाँ पे विजयी होती है तो संग्राम साहू जी की तरफ से उन्हें 500 रुपए का नकद इनाम यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहू सर, आपके जैसे जिंदा दिल इंसान क्रिकेट की गनीमा को और अच्छी तरह से बढ़ाते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। तो स्ट्राइक पे है बल्लेबाज पिंटू। 6 गेंदे 24 रन चाहिए। गेंदबाजी का
जिम्मा संभालने के लिए दूर वाले छोर से, खाड़ी वाले छोर से गेंदबाज को तलब किया जा रहा है। जिग्नेश पिंटू को गेंदबाजी करेंगे। अगर 2 गेंदे में बड़े स्ट्रोक आए तो निश्चित रूप से मैच का रोमांच जो है ये जीवित रहेगा। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ उछाल प्राप्त करती हुई गेंद, विकेटों के ऊपर से तैरती हुई निकलती हुई गेंद, कोई भी रन बना। 5 गेंदे 24 रन। धमाका तो करना ही पड़ेगा पिंटू को अगर इस मैच को जीतना है। ये गेंद धीमी फेंकने का प्रयास किया गया था, वाइड। जल्दी जल्दी करिए सर, आपको 25 मिनट का समय दिया गया है। मेरे आपसे गुजारिश है, प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, ज्यादा समय बर्बाद मत करिए। और इस गेंद को यहाँ पे पुल कर दिया है, पावरफुल पुल, और ये वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से लंबा सिक्सर आता हुआ पिंटू के बल्ले से। अब आलम यह है, जीतने के लिए चाहिए 4 गेंदे और 17 रन। संग्राम साहू जी की तरफ से जो सिक्सर के लिए, मैच विनिंग के लिए जो 500 रुपए का नकद इनाम लगाया हुआ है, देखते वो प्राप्त करने में यहाँ पे ट्विस्टर लीजेंड की टीम यहाँ पे सफल हो पाती है नहीं। और ये गेंद यहाँ पे गति का फायदा उठाया और गेंद को पुल कर दिया था, और गेंद चली गई लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, और ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ पिंटू के बल्ले से। टीम जीतेगी तो साहू जी की तरफ से 500 रुपए का जो इनाम था उसमें इजाफा हुआ है, उसे 1000 किया गया है। तो जीतने के लिए चाहिए अब 3 गेंदे और 11 रन। और ये लंबा सिक्सर स्क्वायर लेग के ऊपर से, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे पिंटू। अब 2000 का इनाम यहाँ पे बढ़ा है साहू जी की तरफ से ट्विस्टर लीजेंड की टीम के लिए। तरफ से बेहतरीन बल्लेबाज के लिए यहाँ पे एक बल्ला दिया जाएगा जब फाइनल का मुकाबला यहाँ पे खत्म होगा। तो 2 बॉल की यहाँ पे 3 रनों की जो पेनल्टी से दंडित हुए है एसएसबी स्ट्राइकर की टीम, इसलिए ट्विस्टा लीजेंड की टीम को यहाँ पे 2 ट्विस्टा लीजेंड के टीम को जो 3 रनों की जो पेनल्टी दी गई है, इसलिए अब रन चाहिए जीतने के लिए 8 रन। 2 गेंदे 8 रन। और ये गेंद बाहरी सिरा लगा था, विकेट के ऊपर को चकमा देती हुई शॉट थर्ड मैन रीजन में गई थी, और यहाँ पे कंपलसरी रन चेस है, इसलिए अब 1 गेंद और 7 रन। 1 गेंद और 7 रन चाहिए जीतने के लिए। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की है बल्लेबाज पिंटू ने, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना कि भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होता है। अभी भी 1 गेंद आनी शेष है, अगर गेंदबाज कोई वाइड या नो गेंद नहीं फेंकते तो जल्दी जल्दी करिए, आपने ऐसे ही टाइम बहुत बर्बाद किया है सर, प्लीज जल्दी जल्दी करिए। 1 गेंद 7 रन चाहिए।
कंपलसरी रन चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है। एक गेंद और 7 रन। तो एक गेंद 7 रन, स्ट्राइक में है बल्लेबाज रंजीत। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पे जिग्नेश, जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं। एक गेंद और 7 रन यहाँ पे जीतने के लिए चाहिए ट्विस्टा लीजेंड को, टीम को। शाहू सर ने 2000 रुपए का पारितोषिक लगाया हुआ है यहाँ पे। अगर उनकी टीम जीतती है तो